हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट दैट इज़ मैथमेटिक्स। ठीक है, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं इसको। सिंपल भाषा में इसको मैथ्स भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, ये एक्चुअली नॉन टेक्निकल मैथ्स होती है, नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स। ठीक है दोस्त, इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है दोस्त, मेंसुरेशन का चल रहा है। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति। ठीक है, अब तक 4 लेक्चर हो चुके हैं दोस्त, 4 लेक्चर हो चुके हैं। आपने अगर उनको नहीं देखा है तो आप उनको जाके देखो। ठीक है दोस्त, आपको समझ आएगा। बेहतरीन लेक्चर है। पहला वाला पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट जैसे ही ज़रूरत पड़ी है मैं आपको बाकी लेक्चर में भी बताया हूँ। आज का ये 5वां लेक्चर होने वाला है। तो इस 5th लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं देखो। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले याद दिलाऊं तो 2D और 3D फिगर में मैं आपको बांटा था। 2D में जितने फिगर मैं आपको बताया था कि हमने ट्रायंगल पढ़ना है हमें, फिर क्वाड्रिलेटरल यानी ट्रायंगल मतलब त्रिभुज पढ़ना है। ठीक है, त्रिभुज पढ़ना है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब चतुर्भुज होता है। अब चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज मतलब जिसकी 3 भुजा होती है। देन हमें सर्कल पढ़ना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो क्वाड्रिलेटरल में कई टाइप होते हैं, त्रिभुज में कई टाइप होते हैं। तो त्रिभुज में जितने टाइप थे मैं आपको वो कंप्लीट करवा चुका हूँ अब तक के लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्क्वायर पढ़ेंगे। देन उसमें हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे। रेक्टेंगल स्क्वायर कैसा होता है दोस्त, जिसकी चारों साइड बराबर होती है। रेक्टेंगल कैसा होता है, जिसकी आमने सामने की साइड बराबर होती है और ये बराबर होती है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे रोम्बस पढ़ेंगे। रोम्बस को मतलब हिंदी में बोलते हैं सम चतुर्भुज बोलते हैं, सम चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है दोस्त, देन हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम को हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम इसके नाम से समझो, पैरेललो मतलब समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, और फिर क्वाड्रिलेटरल में उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम पढ़ेंगे। ट्रेपेजियम का मतलब होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है दोस्त, तो ये चीज़ें हम क्वाड्रिलेटरल में पढ़ने वाले हैं। आज हम शुरुआत करते हैं स्क्वायर से। ठीक है, पहला नंबर का। राइट दोस्त, तो चलते हैं, पहले हम स्क्वायर के बारे में जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, कैसे है। ठीक है, देखो मैं ये आपके लिए स्क्वायर बना दिया हूँ। आपको पता है ये स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, चारों साइड बराबर है। ठीक है दोस्त, चारों साइड बराबर है। राइट, ये स्क्वायर है। मैं अगर बात करूँ कि इसका चारों साइड आपने बराबर तो देख लिया, ये चारों एंगल कितने होंगे दोस्त, चारों एंगल 90 होंगे। क्यों, क्योंकि ये सारी साइड आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये लंबवत होता है। ठीक है दोस्त, जहाँ पर ये 90 एंगल बनता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। इधर भी 90 है तो ये 90, क्योंकि ये साइड है तो इसकी एक साइड का पूरा एंगल कितना होता है, 180 होता है। आपको पता है ये इधर का भी 180 होता है, इसीलिए तो टोटल एंगल बोलते हैं कि 360 हो गया। ठीक है, किसी एक भी पॉइंट से आप खींचोगे तो वो 360 होगा। राइट, अब ये भी चारों एंगल इक्वल होंगे 90-90 के। समझ आया दोस्त। अब देखो, अगर मैं डायगोनल को इसको इधर से जोड़ दूँ, यहाँ से, ठीक है, और इसको मैं इधर जोड़ दूँ, ये लाइन सीधी नहीं आई है, एडजस्ट कर लेना। अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो ये बताओ, ये एक लाइन है। अगर मान लो ये एक डायगोनल है तो डायगोनल के एक साइड ये पूरा कितना होगा, एंगल 180 डिग्री होगा, आप कहोगे। ठीक है, तो ये आधा एंगल कितना होगा भाई, ये आधा एंगल, क्योंकि और ये भी 180 है तो इधर का भी 90 हो जाएगा, इधर का भी 90 हो जाएगा, इधर का भी 90, इधर का भी 90, टोटल हो गया 360। तो ये एंगल 90 होता है चारों डायगोनल का। त्रिभुज के बारे में, सॉरी, स्क्वायर के बारे में ही आप ये याद रखना कि यहाँ पर ये कॉर्नर पर चारों एंगल 90 होते हैं। डायगोनल यानी डायगोनल को हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल हिंदी में विकर्ण बोलते हैं।
ठीक है दोस्त। तो विकर्ण जो होता है ये जहाँ मिलते हैं वहाँ पर आपस में मिलते हैं, ये दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, ये वाला विकर्ण बराबर होंगे। ठीक, देखो डायगोनल दोनों, डायगोनल 1 इज इक्वल टू डायगोनल 2, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये एंगल 90 का होगा और ये भी एंगल 90 का होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने जान ली। अब इसके बारे में कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो फार्मूले पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसका पहले पेरीमीटर जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त? परिमाप बोलते हैं। परिमाप, परिमाप क्या होता है? सभी साइड का जोड़ होता है, तो ए 4 बार जोड़ेंगे तो ये 4a हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ आया? इसका क्षेत्रफल यानी एरिया कितनी होगी? एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं। अब तक आपको सब कुछ, ये हिंदी इंग्लिश कोई चीज़ नहीं होती दोस्त, आपको दोनों जानना है। आप ऐसे टाइम में पढ़ रहे हो, आप ऐसी जनरेशन के हो कि आपको दोनों जानना जरूरी है। सारे शब्दों को नहीं, एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं जिनको आप दोनों शब्दों में जानोगे तो बढ़िया रहेगा। देखो इंग्लिश वालों, अगर आप इंग्लिश में जानते हो कोशिश करो कि हिंदी में जानो, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस चलती हैं। हिंदी वालों के लिए आपसे बोल रहा हूँ दोस्त कि आप हिंदी तो जानते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु कुछ शब्द है इंग्लिश में भी जानो, ताकि इंग्लिश में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप जानते रहोगे तो। ठीक है, इसलिए कोशिश किया करो, कोशिश से सब कुछ हो जाता है। ठीक, एरिया क्या होती है दोस्त? दो साइड का जोड़ होता है। देखो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं आपको और समझाने की कोशिश करूं तो आपने अगर ये वाली साइड देखो, ये ए है और ये ए है, आप अगर मान लो ये डायगोनल लेते हो, सपोज ये इतना, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में ये लंबवत जो साइड होती हैं आपस में, एरिया क्या होती है? देखो उन दोनों साइड का मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 2, यही करते हो समकोण त्रिभुज में। तो जो शेप इधर है आधे में, वही शेप इधर भी तो है आधे में, तो आधा ये वाला हो गया। अब मतलब ये ए स्क्वायर अपान 2 हो गया एक पार्ट वाला। दूसरे पार्ट को भी अगर आप जोड़ देते हो ए स्क्वायर अपान 2, तो भाई क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपान 2, ए स्क्वायर अपान 2, मतलब ये ए स्क्वायर हो जाएगा। और यही देखो दोनों त्रिभुज मिल के क्या बन गए? एक चतुर्भुज। और चतुर्भुज ये स्क्वायर यानी वर्ग, स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। ठीक है, तो एक वर्ग बन गया। ठीक है दोस्त, इसलिए ये एरिया ए स्क्वायर होती है। वहां पर समकोण त्रिभुज में क्या होता था? दोनों साइड जो परपेंडिकुलर होती थी उनका मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 होता था। ठीक है दोस्त, समझ आया? तो याद करने का देखो तरीका, हर चीज़ों की मैं लिंक बैठा रहा हूँ आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि वहाँ कैसे था यहाँ कैसे। आपके दिमाग में एक लिंकेज होना चाहिए, बैठना चाहिए वो, कि यही सेम चीज़ें हम वहाँ भी कर रहे थे, बस वहाँ आधा पार्ट होता था इसलिए हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते थे, और यहाँ आधा नहीं है बल्कि पूरा पार्ट है इसलिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 2 कट जाएगा। या मल्टीप्लाई करने के बजाय कहूँ कि आधा आधा 2 पार्ट को आप जोड़ दिए तो वो पूरा पार्ट बन गया। ठीक, तो हमने ये पूरा लिख दिया, राइट। अगर मान लो आपको डायगोनल पूछते, अब डायगोनल के हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त? विकर्ण बोलते हैं। यह महाभारत के कर्ण विकर्ण है। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखो ये वाला ए है और ये भी साइड ए है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर 2a स्क्वायर आएगा, मतलब ए स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा। तो इसको आप a√2 कह सकते हो, या इसी को √2 पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो। बस ध्यान रहे कि ए में रूट नहीं लगा है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि विकर्ण भी तो एक लाइन है ना दोस्त, विकर्ण भी तो एक लाइन है, और लाइन की पावर अगर सिंगल है तो ये सिंगल पावर के ही बराबर करोगे, पावर आधी या 2 या 3 के बराबर नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। कभी भी ध्यान रखना कि आप साइड को अगर निकाल रहे हो तो यहाँ पर साइड की पावर सिंगल के ही प्रोपोर्शनल करोगे। हाँ, कांस्टेंट में भले कुछ भी हो जाए पर पावर हमेशा सिंगल ही रहेगी। पावर क्योंकि साइड की सिंगल होती है, यहाँ सिंगल है तो सिंगल के ही बराबर करोगे। अगर आप एरिया निकालोगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, जो साइड होगी या तो एक साइड होगी दूसरी साइड होगी तो एक एक करके ये 2 हो गया, अथवा बी अकेले अगर है तो इसकी पावर 2 होगी, अकेले एच है तो इसकी पावर 2 होगी। ठीक, ये ध्यान रखना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा भाई, कोई नहीं बताएगा, कहीं भी आप ढूंढ लेना, फिजिकल ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को पकड़ के रखना हमेशा।
ठीक, ये मेरी बनाई हुई चीज़ें हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर दोस्त अगर मैं मान लो कि आपको विकर्ण दिया, मान लो ये वाली चीज़ें दिया है आपको, ठीक है, ये चीज़ें मान लो आपको दिया है और आपसे एरिया पूछ दे, तो एरिया क्या करोगे भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते हो मान लो, तो ये 2a स्क्वायर करोगे तो यही होगा इसका स्क्वायर। एरिया के लिए हमें साइड का स्क्वायर चाहिए। अब इसमें देखो हमारी एरिया कितनी होती है, ए स्क्वायर, इसमें 2 एक्स्ट्रा आ गया तो हम क्या करते हैं, डायगोनल के स्क्वायर में डिवाइड कर देते होगा, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगी, फिर से क्षेत्रफल। अब इस डायगोनल को क्या मैं डी से रिप्रेजेंट कर दूं, स्मॉल डी से। अगर डायगोनल दिया है तो आप क्या करोगे, डायगोनल का स्क्वायर करोगे डिवाइडेड बाय 2 करोगे, ठीक है दोस्त, समझ आया। ये डी डायगोनल है, आप लिख दो यहाँ डायगोनल अथवा विकर्ण लिख दो, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है भाई, बन जाएगा। बताओ, ये सारी चीजें यूज होंगी, परंतु एक चीज मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है भाई, इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो मिल जाएगी कई जगह, आपको पता भी होगा, परंतु ये चीजें आप जरूर पकड़ के रखना, ठीक है। अब देखो आगे, बस अब चलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, अब आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन एकदम आसान आसान होंगे और कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी करो, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कैट, यूपीएससी का सी सेट, किसी भी पुलिस, किसी भी राज्य के सी सेट की तैयारी करो, जो पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी होता है, कई जगह उसको पीसीएस भी बोलते हैं, लाइक यूपी में पीसीएस बोलते हैं। एक्चुअली पीसीएस का मतलब होता है पब्लिक, पीसीएस पब्लिक, ये प्रोविंशियल हो जाता है, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन हो जाता है, और जो पीएससी होता है पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है दोस्त। तो ये चीज़ें फ़र्क है, उसके नाम में है, एक्चुअल में एक ही चीज़, ठीक है। अब प्रोविजनल का मतलब, प्रोविज़न का मतलब ही होता है कि पहले प्रांत होता था, प्रोविंस का मतलब, और आज प्रदेश हो गया, ठीक है। तो वो हमारा अलग टॉपिक है, फिलहाल क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 50, एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है, उसका क्षेत्रफल, भाई वर्ग का परिमाप, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ये हो गया, स्क्वायर का परिमाप चारों साइड इक्वल होती है, तो परिमाप क्या होता है भाई, चारों साइड का योग ही तो होता है, मैं फार्मूला बता चुका हूँ। देखो आप यहाँ पर 124 करोगे, एक ही वैल्यू आ जाएगी, आपसे पूछा क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर पूछा है, बनेगा दोस्त, 4 से काट दो तो 4 3 12, 4 1 कम, मतलब एक ही वैल्यू आपने निकाली, 31 निकाल ली, ठीक है दोस्त। अब ए स्क्वायर, अब देखो 31 का स्क्वायर आपको नहीं पता, मान लो नहीं पता, भाई देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, आखिरी में यूनिट डिजिट पर 1 ही आएगा ना, तो 1 कितने ऑप्शन में, एक ऑप्शन में। और वैसे भी आपको पता है कि 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, तो 30 का 900 और उससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि 961 ही होता है। कैसे, देखो 31 1 का मल्टीप्लाई, 1 का 1 जा 1, फिर इसका इधर दोनों को जोड़ दो, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, 3 6 हो गया, 3 कहीं 9, एक स्टेप में आंसर, ठीक है दोस्त। फिलहाल आपको पता है तो ये आंसर डायरेक्ट ठीक करोगे। और इस क्वेश्चन में आपको तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है भाई, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप यानी 4a दिया, वर्ग में 4 साइड होती है, चारों साइड बराबर है, वर्ग है, तो 4a, तो 4 से काट दो 31 आ गया, बस उसका क्षेत्रफल यानी a, उसका स्क्वायर कर देना साइड का, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51। देखो मैं यहाँ पर टाइम कम लेने वाला हूँ क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम यहाँ कम लूँगा क्वेश्चन में, ठीक है दोस्त। तो इसलिए आपको लगे अगर, तो आपके पास तो फैसिलिटी है ना यूट्यूब पर, आपके पास फैसिलिटी है, तो आप वहाँ पर टाइम स्पीड आप कम कर लो, ठीक है दोस्त। मैं आपका ही टाइम बचाने के लिए जल्दी करता हूँ, क्योंकि मुझे तो टाइम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपका टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक। ये भी मेरी प्रायोरिटी होती है, मेरी सोच होती है कि आपका टाइम बचाया जाए, राइट। क्वेश्चन नंबर 51 यानी नेक्स्ट, एक वर्ग जिसकी भुजा 25 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल, भाई अभी क्षेत्रफल निकाला हमने ए स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर आप कितना होता है, देखो 625 होता है। अब ये देखो मीटर में दिया है, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया का। यूनिट में हमेशा बताता हूँ दोस्त, आप गलती कभी मत करना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं, और अगर गलती ज़्यादातर लोग जहाँ कर रहे हैं और आप सही करोगे तो वो मान लो कि आपका एक बहुत बड़ा एज वहाँ से पर मिलेगा, ठीक, फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 52, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण मतलब डी डायगोनल दिया है, स्मॉल डी आप कर दो कोई दिक्कत नहीं है,
ये कितनी होती है, a√2 होती है अगर a साइड है तो। देखो इसको 18 दे दिया है, इसका वर्ग का परिमाप दिया है, मतलब आपसे परिमाप मतलब 4a पूछा है, तो दोस्त a निकालो ना पहले। बस इसमें √2 काट दो तो 9√2 हो जाएगा, उसमें 4 का मल्टीप्लाई करो तो 36√2 हो जाएगा। ऑप्शन डी बन जाएगा। देखो कैसे किया, यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 कट जाएगा, क्योंकि आप 18 को 9 × 2 लिखते हो, अपन √2 ये करोगे ये नीचे जाएगा। अब 2 को मैं बताया हूँ कि √2 × √2 लिख सकते हो, किसी भी मान लो a नंबर है तो इसको आप √a × √a लिख सकते हो, ठीक है। तो एक रूट आप इसको जैसे √2 × √2 लिखोगे, देखो 9√2 × √2 ऐसा लिखोगे अपन √2, तो एक रूट टू कट जाएगा, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 9√2। आपको क्या निकालना है, 4a निकालना है, तो भाई दोनों का 4 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 9√2 × a 4 मतलब 36√2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, एक वर्ग का क्षेत्रफल यानी a² देखो दिया है 289। अब भाई अगर आपको 289 याद हो कि ये 17 का स्क्वायर होता है, तो आपको a की वैल्यू आ गई, इसके विकर्ण की लंबाई a की वैल्यू जैसे ही आपको 17 आई तो विकर्ण इसका क्या होता है, a√2 होता है। तो भाई 17√2 हो गया आंसर। बताओ इसमें क्या करना है आपको, ऑप्शन सी बन जाएगा। सरल है, आसान एकदम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54। क्या बोल रहा क्वेश्चन, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप बताओ। विकर्ण क्या होता है दोस्त, a√2 होता है, और इसको 20 दे दिया, मतलब a की वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ से 10√2, ठीक है। इसका परिमाप मतलब आपको क्या होता है, परिमाप 4a होता है, यानी पेरीमीटर होता है, ठीक है 4a। तो इसमें बस 4 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये 40√2 हो गया, ठीक। आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस करो, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें ऐसी आती हैं क्वेश्चन में एग्जाम में। अभी मैं आपको PYQs भी इसमें कुछ करवाऊंगा तो वो आपको दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। देखो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका विकर्ण दिया है आपको 5√2 सेंटीमीटर, मतलब आपको डायगोनल दे दिया है। डायगोनल क्या होता है दोस्त, a√2 होता है, और इसको 5√2 दे दिया है, मतलब उसने कहीं ना कहीं आपको a दे दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे उसका क्षेत्रफल पूछा है, मतलब a² पूछा है, मतलब 5 का स्क्वायर। अब आपको ये तो पता ही है 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया है ये, एरिया होती है, इसलिए आपने क्या लगाया, सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाया, ठीक है दोस्त। SSC का आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ क्वेश्चन आसान है, कोई टफ लग रहे हैं क्या, टफ नहीं है दोस्त, आसान क्वेश्चन है। बस आपको समझना है कि ये क्वेश्चन आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि आपने एग्जाम टेक्स्ट पर ऐसी पढ़ाई करी, आपने ऐसे कॉन्सेप्ट सीखे, एरिया या कोई सा भी आप पेरीमीटर परिमाप जो भी निकाल रहे उसके कॉन्सेप्ट अब आपके माइंड में छप चुके हैं, ठीक है, इसलिए आपको आसान लग रहे हैं, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है। मतलब प्रत्येक विकर्ण का मतलब कि ईच डायगोनल का मतलब आपको दे दिया है, ये दे दिया है। अब आपको क्या बताना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना है। बताओ दोस्त, इसका होमवर्क है आपके लिए, आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में, बनेगा दोस्त, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। एकदम छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन है, आपको पकड़ना है, ट्रिक्स पकड़ना है, ठीक है। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। ये भी आपके लिए होमवर्क है, बनेगा दोस्त। वर्ग का विकर्ण दे दिया, देखो 5√2 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताना है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 58। देखो एक वर्ग का जिसका क्षेत्रफल 2500 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर आप कह दो, तो इसकी भुजा क्या होगी। भाई अगर क्षेत्रफल दिया है a² बराबर 2500, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर, तो बस निकल आया। इसको आप 50 का स्क्वायर कर दो और a² स्क्वायर कट गया, तो 50 ये मीटर में आएगा। ऑप्शन डी, बताओ भाई, बन जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत है क्या। 59 आसान क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी हो रहे हैं, ठीक है। आसान क्यों लग रहे हैं आपको, क्योंकि आपने पूरी कॉन्सेप्ट सीख रखी है, ठीक।
वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्त तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना, उसमें बताना कि आपको कैसा लग रहा वीडियो देख के, पढ़ के, समझ के, ठीक है। आपको क्वेश्चन टफ लग रहे हैं या इजी लग रहे हैं आप बताओ, ठीक है। मैं एकदम एक लेवल से आपको उठाऊंगा, जीरो लेवल से, कि आपको कुछ नहीं आता। देखो मुझे पता है कि आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये चीज़ें पढ़ी है, उन्हें आता है। दोस्त मुझे आपको उस लेवल पर ले चलना है, मैं ले चलूँगा एक टफ लेवल पर, ठीक है। परंतु बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आता है पर बाकी लोगों को नहीं आता, तो मुझे उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से एडजस्ट करना थोड़ा सा। यदि प्रत्येक वर्ग की भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल, भाई क्या होता है, एरिया क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइड के स्क्वायर की होती है। अगर आप इसका आधा करोगे, मतलब मैं आपको बताया था कि अगर के गुना कर देते हो तो एरिया के स्क्वायर टाइम्स हो जाती है। तो अगर के की जगह आप के वाई मतलब 1/2 कर दो तो के स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो 1/4 टाइम्स हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कभी भी किसी भी, चाहे ट्रेंगल हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, कुछ भी उठा लो, उसकी एरिया हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो भुजा के या तो मल्टीप्लाई एल बी होगी या बी एच होगी या एल एच होगी या बेस इंटू हाइट होगा। तो इसके दो भुजा या ए स्क्वायर होगा जब अगर बराबर है तो मतलब दो भुजा के मल्टीप्लाई के बराबर ही होता है। अगर एक भुजा मान लो बराबर है, दोनों भुजा बराबर है, और अगर के गुना कर दिया जाए तो एरिया भी यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर के की जगह आधा रखोगे तो आधा का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा। बस ऐसी चीज़ें आपसे कई बार पूछता है क्वेश्चन में, और इसीलिए मैं ये चीज़ें बार बार बताता हूँ कि दोस्त आप गलती ना करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्या बोला 60 में, दो वर्गों के विकर्ण क्रमशः 3:7 के अनुपात, 3:7 के अनुपात में है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात। अब भाई देखो, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, मान लो डायगोनल ये a√2 होता है, दूसरे का डायगोनल आप लेते हो तो मान लो कि b उसकी साइड है तो b√2 हो गया। अब इनकी जब एरिया निकालोगे तो एरिया वर्ग के विकर्ण की क्या होती थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की स्क्वायर होती थी, यही आपने निकाला था। देखो एरिया क्या निकाला था, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, यही किया था। तो दोस्त जब एक वाले का करोगे दूसरे वाले का डिवाइड करोगे तो ये 2 तो कट जाएगा ना, अल्टीमेटली उसके डायगोनल के स्क्वायर के ही तो बराबर हुआ है ना। तो बस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायगोनल की स्क्वायर। तो अगर आपको डायगोनल दे दिया यानी विकर्ण दे दिया है तो एरिया उसके स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49, ऑप्शन सी। बताओ बनेगा दोस्त, कोई दिक्कत है क्या? क्यों? क्योंकि एरिया विकर्ण के डायरेक्ट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका स्क्वायर करो ना दोनों का, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, तो 9 49 का रेशियो हो गया, ठीक है। पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ें बताया था कि अगर कुछ भी हो तो उसके विकर्ण के बराबर, पर वहाँ पर ट्रेंगल में विकर्ण नहीं था, यहाँ पर विकर्ण आ जाता है, वहाँ पर कर्ण था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है और उनके क्षेत्रफलों का योग 10 दिया है, तो उनके छोटे वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर बताना है। देखो बनेगा दोस्त, आसान क्वेश्चन है। देखो दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात, भुजा यानी मान लो एक वर्ग ये वाला है और दूसरा वर्ग ये बड़ा वाला है, तो बड़े वाले इस साइड इक्वल मानना, तो मुझे मान लो कि ये साइड बी है, ठीक। तो दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात देखो 4:3 दे दिया है, ठीक है। तो हमें नहीं पता तो हम इनको एक्स मान लेते हैं दोस्त, हमें नहीं पता कि रेशियो में क्या कर रहा है, उनके क्षेत्रफलों का योग। अब भाई अगर साइड मान लो इसकी ए है और इसकी ये है तो इनका एरिया क्या हो जाती है, क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, और इसी को उसने दे दिया 225। 4 का स्क्वायर 16, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 16 9 25, देखो 25 एक्स स्क्वायर और ये बराबर दे दिया 225। तो भाई 25 नैया होता है 9, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, मतलब आप एक्स की वैल्यू कितना बता सकते हो दोस्त, 3 बता सकते हो। बताओ समझ आया क्या? अब जैसे ही आपको एक्स की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ से 4 3 12 हो गया और ये 3 3 9 हो गया, ठीक है दोस्त। देखो क्या पहुंचे, छोटे वर्ग का परिमाप। भाई छोटे वर्ग की साइड आपकी 9 आ गई, परिमाप मतलब 4a होता है तो 9 चौक 36 हो गया, ऑप्शन ए। बताओ भाई बन जाएगा क्या?
आपने 4b निकाल दिया क्योंकि छोटे वाले की साइड ये लिया है, तो 4b मतलब 4 × 9 मतलब 9 चौक 36। ठीक है, यूनिट जो भी दिया है सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में हो जाएगी क्योंकि परिमाप निकाल रहे हो। राइट दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि वर्ग की भुजा और उसके क्षेत्रफल का अनुपात, भाई वर्ग की भुजा मान लो a है और उसका क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, a² होगा, यही होगा, का अनुपात 1/14 दे दिया है तो उसका परिमाप बताना है। मतलब परिमाप मतलब आपको a चाहिए। देखो ये इसको जब काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, a कट जाएगा, एक ये वाला इसका एक कट जाएगा तो 1/a मतलब a की वैल्यू आपकी 14 आ गई। ठीक है दोस्त, 14। अब आपसे परिमाप पूछा तो परिमाप क्या होता है दोस्त, 4a होता है, मतलब 4 × 14 मतलब 14 चौको 56, जिस भी यूनिट में दिया है तो वो निकल जाएगा 56 यूनिट। ठीक है, अब अगर एरिया पूछा होता तो यहाँ पर यूनिट का स्क्वायर पूछा बोलता या स्क्वायर यूनिट ऐसे बोलता। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलें। बन रहा है ना, बताओ समझ आ रहा ना यार, आप कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्त कि समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, तभी तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। भाई क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया के मतलब उसकी साइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के होता है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया 4:9 का, मतलब ये दे दिया, मान लो एक की साइड ए है तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, आपसे a/b पूछा है, मतलब उनकी साइड का अनुपात पूछा है। तो दोस्त इनका जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लिख सकते हो आप, 2 ऐसा लिख दो, 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो a/b क्या हो जाएगा भाई, 2/3। बताओ इसमें पेन उठाने की जरूरत है क्या आपको, 2 3, मतलब आपको अगर ये क्षेत्रफल दिया है तो भाई उनका डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट निकाल दो ना, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 9 का वर्गमूल आपका 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप क्या लिखोगे, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया की पावर आधा, यही हो जाएगा ना, यही चीज़ें हैं बस। चलें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 64। एक वर्गाकार मैदान है, मतलब वर्गाकार मतलब स्क्वायर रूट, द फेंस इज कंस्ट्रक्टेड डायगोनली अक्रॉस द स्क्वायर फील्ड। एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण एक बाड़ का निर्माण करते हैं। बाड़ मतलब वो एक तरह से फेंस होता है, किसी भी शेप का फेंस हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, तो ये जो आउटर लेंथ होती है इसी को बाड़ बोलते हैं या बगिया बोलते हैं एक्चुअली हिंदी में। तो बगिया का मतलब वहाँ पर बाग वोग लगाए होते हैं, पर जो उसका आउटर फेंस होता है उसको बाड़ बोलते हैं। ठीक है दोस्त, उस एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण का एक बाड़ का निर्माण करता है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ये दिया है, ठीक है, तो बाड़ की लंबाई बताओ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, मान लो आपको ये a² आप ले लेते हो अगर साइड उसकी, तो क्षेत्रफल ये 2 दिया है, इसका मतलब आप a की वैल्यू निकालोगे दोस्त तो ये √2 हो जाएगी, √2। ठीक है, इतनी वैल्यू आपने निकाल ली, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। समझना बात ये है जो मेन समझने की है कि वर्गाकार मैदान के विकर्णता यानी विकर्ण एक बाड़ का निर्माण करता है। भाई अगर मान लो ये आपने स्क्वायर मान लिया तो जो इसका ये विकर्ण है ना, ये बाड़ का निर्माण कर रहा, तो विकर्ण आप निकालोगे। अब विकर्ण अगर साइड ए है, ये ए है, ये ए है, तो विकर्ण क्या होता है दोस्त, a√2 होता है। ठीक है, तो बस आपकी a की वैल्यू आ गई तो a√2 की निकाल दो, मतलब √2 में आपने √2 का और मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 हो गया। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए समझ आया। अब ये चीज़ें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको अगर समझ में आ रहा है कि स्क्वायर की एरिया दिया है, हमसे विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण पूछा है मतलब आप क्या करोगे, पहले उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसमें √2 का मल्टीप्लाई करोगे। अब चाहे नंबर जो भी हो, यहाँ पर बाय द वे सेम नंबर आया आंसर में, 2 था तो 2 ही आ गया, बट नंबर जो भी हो आपको वो तरीका प्रोसेस अपनाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, मतलब क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a² होता है। ठीक है, तो उनके परिमापों का क्रमशः अनुपात। भाई परिमाप यानी आपको क्या पूछा, 4a/4b पूछा है। मान लो तो एक की साइड a है एक की b है, तो 4 तो कट गए ना, अल्टीमेटली क्या बचा, a/b ही तो फाइंड करना है। मतलब अगर a² का दिया है, देखो एरिया मतलब a² दिया है
आपसे पूछा उनके परिमाप, तो मतलब ए और बी का ही रेशियो पूछा है, ठीक है। तो बस इसका स्क्वायर रूट ले लो, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3, यही आंसर होगा 4 3 का, ऑप्शन ए। कैसे आया, देखो आपने क्या किया, देखो ये 16 दे दिया है और ये 9 दे दिया है। एक का मान लो पहले वाले की एरिया आपने साइड ए मानी तो ए स्क्वायर हो गया, दूसरे वाले की साइड आपने बी मानी तो बी स्क्वायर हो गया। तो भाई ए अपान बी आप यहाँ से निकाल सकते हो क्या, देखो ए अपान बी निकालोगे तो इधर 4 और 3 का स्क्वायर करोगे, ये देख 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ए अपान बी आपने निकाल लिया कि ये 4 3 आ गया, ठीक है दोस्त। अब आपको परिमाप निकालना है, मतलब 4a और 4b का रेशियो। तो चाहे आप यहाँ पहले यहीं काट दो या पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 4 करोगे और 4 इंटू 3 करोगे, तो ये कट गया, तो मतलब 4:3 आ गया, ठीक है भाई। बनेगा, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है, समझ आ रहा ना। देखो अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक। देखो एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,000, क्षेत्रफल यानी ए आपको दिया है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, जिसका, किसका, इसका नहीं, जिसका मतलब दूसरे का, जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। मतलब इसका विकर्ण पहले आप निकालोगे, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, ए स्क्वायर, पहले आप ए निकालोगे फिर इसका विकर्ण निकालोगे, और इसकी भुजा का जो विकर्ण होगा, मतलब इस वर्ग का जो विकर्ण होगा, जो नया वाला वर्ग का परिमाप हमसे पूछा है, उसका परिमाप हमें बताना है, उसकी भुजा इसके विकर्ण के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से ए निकालोगे दोस्त, तो 1 2 3 4 यानी 100 का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आपने ये निकाल ली। अब इसका विकर्ण डायगोनल क्या होता है दोस्त, a√2 होता है, इसका मतलब 100√2 आ गया इसका विकर्ण। अब ये जो विकर्ण आया है, ये दूसरी भुजा, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा मतलब दूसरे वर्ग जो है स्क्वायर है, उसकी भुजा इसके विकर्ण के बराबर है, यानी उसकी हमने भुजा b मान ली, तो वो इसके बराबर है, ठीक है। अब उसका हमें परिमाप बताना है, यानी 4b बताना है। तो 4b यानी ये b की वैल्यू है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 400√2 हो जाएगा। बताओ दोस्त, समझ आ रहा क्या, ऑप्शन ए बन जाएगा। कोई टफ कुछ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम थोड़ा सा डिफरेंट किया था, अलग किया था, इसलिए बाकी क्वेश्चन आसान है। चलें अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 67। देखो यदि एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाए तो परिणामी वर्ग और मूल के क्षेत्रों में अनुपात, यानी वर्ग, परिणामी वर्ग जो अगर भुजा 3 गुनी कर दी जाए तो उसका वर्ग ये परिणामी होगा, और मूल मतलब जो ओरिजिनल वाला था, ठीक है। द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग स्क्वायर एंड द ओरिजिनल स्क्वायर, ठीक है। अगर 3 गुना कर दी जाए, मैं बताया हूँ आपको कि अगर k गुना कर दिया जाए तो उसकी क्षेत्रफल यानी एरिया k स्क्वायर हो जाती है। तो जो परिणामी होगा, मान लो कि ए डैश हमने मान लिया, जो ओरिजिनल वाला था वो ए मान लिया, ठीक है। तो इसका के स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, और ओरिजिनल वाला जो था उसका ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो एक ए कट जाएगा, मतलब के स्क्वायर हो जाएगा, रेशियो 1। अब के की वैल्यू क्या बोला है, देखो 3 गुना बोला है, तो 3 का स्क्वायर यानी 9:1 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। एरिया आपको डायरेक्ट समझ लेनी चाहिए कि 9 गुना, अगर ये 3 गुना हो रहा है तो 9 गुना परिणामी मतलब ओरिजिनल तो 1 ही रहेगा, तो 9:1 हो गया, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। बताओ कहीं भी आपको ऐसा कहीं लगा हो कि कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत, कोई टफनेस, ठीक है, क्यों नहीं लगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम ट्रिक से पढ़ाई कर रहे हो दोस्त, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सारी ट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक से बढ़ के एक ट्रिक मिलती है, और ट्रिक्स भी एक डायरेक्ट ट्रिक नहीं होती दोस्त, यहाँ पर एक प्रोसेस के थ्रू मैं बताता हूँ, ठीक है, एक प्रोसेस, ये प्रोसेस आपको ज़रूर लगाना है, ठीक है। प्रोसेस लगाओगे तभी आपकी ट्रिक्स काम करेगी, अदरवाइज वो ट्रिक्स आपको भूल जाएगी, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे दोस्त, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, आपको क्या करना है दोस्त, आपको पता है कि मैं जिस तरीके से यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, ठीक है, आपको ऐसे लेक्चर नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे एक एक चीज़ें आपको नहीं बताते हैं, एक एक पॉइंट आपको नहीं समझाते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ दोस्त, ये सारी चीज़ें करने में, बनाने में, ट्रिक्स वीडियो और ये सारी चीज़ें में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्त। आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कैसे करोगे भाई दोस्त, आप सपोर्ट करोगे, वीडियो पसंद आते हैं उनको लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को दोस्त, ठीक है। आप नए हैं या पुराने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो,
ठीक है। और आप बताओ कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा, कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्त, किसी और टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, ठीक है, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो वो आपको बताना है, मुझे अच्छा लगेगा। और दोस्त आपको शेयर करना है, आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टा हो गया, किसी और माध्यम से, ठीक है, शेयर करो। मैं आपको बता दूं तो फेसबुक पर भी आईडी है, देखो फेसबुक पर आईडी है एग्ज़ाम हब के नाम से, एग्ज़ाम हब, ठीक है, आप वहाँ पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर भी आईडी है एग्ज़ाम_, ट्रिक्स 98, ठीक है। एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, आप उसको एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से, सेम जो चैनल का नाम है उसी नाम से एग्ज़ाम ट्रिक्स नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, आप उसको ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो दोस्त, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।